मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक अपन लेते हैं आरबीएससी पार्ट फर्स्ट। बॉटनी के अंदर जो अपना टॉपिक है वो है एल्बुगो। एल्बुगो कैंडिडा। एल्बुगो कैंडिडा के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है, कौन सी डिजीज है जो ये पादपों के अंदर करता है, कौन से पादपों को ये इन्फेक्टेड करने वाला है। तो वो चीज अपन को यहां पर आज पढ़नी है। तो देखिए, एल्बुगो कैंडिडा सर्वव्यापी है और ये जो आपका है किस प्रकार का है, ये आपका है ऑब्लिगेट पैरासाइट, अविकल्पी परजीवी के रूप में। अविकल्पी परजीवी के रूप में आपको यह मिलता है और अब किसी होस्ट के अंदर ये किस प्रकार से रहता है, अंतःकोशी के रूप में ये पाया जाता है। होस्ट में अंतःकोशिकीय रूप में रहता है और साथ में ही अगर अपन बात करें तो ये किस प्रकार का है, अंतःकोशिकीय रूप में तो रहेगा ही, और ये जो अपना पोषण ग्रहण करता है, जो पोषण प्राप्त करता है वो किससे करता है, स्टोलिया यानी कि चूसकांगों के द्वारा क्या करता है, यह भोजन प्राप्त करता है। चूसकांग के द्वारा क्या लेगा, भोजन ग्रहण करने वाला है। अब चूसकांगों के द्वारा भोजन किस प्रकार से ग्रहण करता है, चूसकांगों के अंदर क्या होता है, ये जो आपका सेल्स होती है, उन सेल्सों के अंदर चूसकांग क्या करते हैं, अंदर प्रवेश कर जाते हैं और उनके कोशिका द्रव्य को क्या करते हैं, ग्रहण ये कर लेता है। इस प्रकार से ये भोजन को क्या करने वाला है, ग्रहण करने वाला है। ये जो आपका इसका जो माइसीलियम होता है, इसके अगर माइसीलियम की बात करें तो ये कैसा होता है आपका, बहुकेंद्रकीय, सिनोसिटिक, सिनोसिटिक का मतलब क्या है भाई, बहुत सारे केंद्र जब एक साथ एक ही कोशिका के अंदर रहते हैं तो वो अवस्था आपकी क्या कहलाती है, बहु केंद्र यानी कि सिनोसिटिक अवस्था
कहलाती है। तो ये सिनोसिटिक अवस्था के अंदर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इसके अंदर अनेकों कोशिकांग क्या होते हैं, उपस्थित रहते हैं। जीव द्रव्य आदि है वो भी क्या रहेगा, इसके अंदर काफी मात्रा के अंदर क्या आपका प्राप्त होता है। और किसी होस्ट के अंदर ये अंतःकोशी के रूप में पूरा माइसीलियम उसके अंतःकोशी के अवकाशों के अंदर क्या होता है, फैला हुआ ये पाया जाता है। अत्यधिक शाखित रूप में क्या होते हैं, ये आपके फैले हुए पाए जाते हैं। अपन यहाँ जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं एल बुको कैंडिडा की। एल बुको जो कैंडिडा आपका है ये क्या करता है, क्रूसीफेरी है ना, अन्य कुछ फैमिलीज है उनके अंदर रोग उत्पन्न करता है आपका। तो क्रूसीफेरी के अंदर एक रोग उत्पन्न करता है, ये कौन सा, व्हाइट रस्ट। तो ये श्वेत कीट रोग श्वेत कीट रोग उत्पन्न करता है। क्या होता है इसके बारे में हम आपको आगे विस्तृत से पढ़ाएंगे अलग से ही, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर एल बुको के साथ साथ में कभी कभी अलग से श्वेत कीट रोग के बारे में भी क्या है पूछा जाता है। तो वहाँ इसके बारे में अपन डिटेल्स के अंदर आपको समझाने वाले होते हैं कि श्वेत कीट रोग होता क्या है और ये किस प्रकार से आपका होता है, पादप में किस प्रकार के लक्षण क्या करता है, करने वाला होता है। तो वो सारी बातें हम आपको इसके अंदर समझाएंगे। अभी इससे पहले हम अपना जो टॉपिक है एल बुको, तो हम केवल यहाँ पर आपको चर्चा केवल एल बुको के ऊपर ही करने वाले हैं। तो अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ आपको एल बुको के बारे में ही क्या करेंगे, यहाँ बताने वाले हैं कि एल बुको आपका है क्या था। एल बुको का एक दूसरा नाम था सिस्टोपस, जो मैंने भी आपको बताया नहीं था। इसकी लगभग 30 जातियां हैं जो कि अविकल्पी परजीवी के रूप में आपकी क्या है पाई जाती है। अंतः परजीवी के रूप में तो क्या है होता ही है ना, ये रोग आपका करता है। तो ये देखो कुछ आपके कुल हैं जिनके अंदर ये जो रोग उत्पन्न करने वाला है। तो कौन कौन से कुल हैं जिनमें ये रोग उत्पन्न करता है। एक तो क्रूसीफेरी मैंने बताया, एक है कॉनवा न्यूलेसी, एक है एमारेंथेसी और एस्ट्रेसी। एमारेंथेसी, एस्ट्रेसी, क्रूसीफेरी, एस्ट्रेसी, इस प्रकार के कुल हैं जिनके अंदर ये रोग उत्पन्न आपका करता है। एल बुको के द्वारा जो आपके रोग क्या होते हैं उत्पन्न होते हैं। तो ये कुछ रोग आपको उत्पन्न करने वाले हैं। अब रोगों के लक्षण आदि ये तो अपन क्या करेंगे आपको बाद में बताएंगे। पहले हम इसकी कायिक संरचना के बारे में, जो कि मैं भी आपको क्या है बता ही रहा था कि कायिक संरचना ये क्या होती है। तो अगर मैं इसकी पूरी अगर बात करें इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में किस प्रकार का ये होता है इसकी कायिक संरचना, वो अगर अपन देखें तो इसमें क्या क्या होगा। एल बुको का तो थैलस है, शाखित, पटहीन, समकोशिकीय, और क्या होता है ये काफी बड़ा होता है। कैसा है, समकोशिकीय, शाखित, बहुकेंद्रकीय, बहुकेंद्रकीय, संकोशिकीय, शाखित, और एक मेन बात है पटहीन होता है। और पटहीन के साथ ये क्या होता है अखंड।
अखंड कवक जाल। इसका पाया जाता है। तो ये तो हो गया कवक जाल के बारे में। इसका कवक जाल किस प्रकार का देखा हमने। इसका कवक जाल हो गया आपका ऐसा संकोशिकीय, साकित, भूकेंद्रकीय, पट्टीन और अखंड, इसका ये पाया जाता है। कवक जाल की जो भित्तियां हैं वो बनी होती है किसकी, काइटिन की ये बनी होती हैं। तो इसकी जो बात करें शैलवाल की, ये बनी होती है काइटिन की। इनमें जो भोज्य पदार्थ होते हैं, संचित भोज्य पदार्थ, ये होते हैं आपके ऑयल और ग्लाइकोजन। क्या मिलेगा इसके अंदर, ऑयल है और ग्लाइकोजन इसका भोज्य पदार्थ होता है, जो इसकी कोशिकाओं के अंदर क्या होगा आपका ये पाया जाता है। कोशिका के अंदर ये आपका मिलेगा। इसके बाद में कोशिका द्रव्य इसका कणिकामय होता है। अगर बात करें इसकी साइटोप्लाज्म की, ये कैसा है, कणिकामय मिलेगा। इस कणिकामय के अंदर क्या क्या होते हैं, केंद्रक होते हैं। केंद्रक के साथ में इसमें क्या पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर क्या क्या मिलेगा, रिक्तिकाएं हैं, है ना। इसके अंदर रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। और इसके अंदर कुछ ट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स आदि भी इसके अंदर क्या होती हैं, पाई जाती है। और ये अंतराकोशिकीय अवकाशों में वृद्धि करता है। ओके। इसका जो माइसीलियम है, ये जो आपका माइसीलियम है, ये होस्ट में अंतरा कोशिकीय अवकाशों में वृद्धि करता है। और साथ में घुंडीनुमा संरचना क्या होती है इसके अंदर, ये बन जाती है इसके अंदर, है ना। इसमें घुंडीनुमा सूचकांक कहते हैं, यानी कि पोषक पदार्थों को अवशोषित करने के लिए एक घुंडीनुमा संरचना बनती है, जिसे सूचकांक कहते हैं। तो ये संरचना आपकी क्या होती है, इसके अंदर आपकी ये बन जाती है आपकी। तो ये सूचकांक हो गए आपके जो बन जाते हैं, है ना, ये हो गए। अगर बात करें इन सूचकांकों की, अगर अपन देखें तो इसके अंदर क्या होते हैं भाई आपके कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम आदि इसके शीर्षक भाग में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। लेकिन शीर्षक भाग के अंदर केंद्रक का अभाव होता है। सूचकांक के शीर्षक भाग में माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ में अन्य जो कोशिकाएं हैं वो मिलेंगे, लेकिन केंद्रक नहीं मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट बात। लेकिन इसका वृंत वाला जो पार्ट होता है, इस वृंत वाले पार्ट के अंदर हमें क्या मिलेगा, केंद्रक मिलता है। तो ये एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको क्या इसमें ध्यान रखने योग्य है। तो ये तो हो गया इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन के बारे में।
अब देखिए अगला जो आपका टॉपिक हम ले रहे हैं वो है रिप्रोडक्शन जनन। और पर किसमें रहे आपका ये बता दिया था, एल्बुको, इसको अपन सिस्टोपस भी कहते हैं। अब जनन के अंदर देखो, इसके अंदर दोनों प्रकार का जनन देखने को मिलता है। कौन कौन सा? एसेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल। तो लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन हैं जो क्या होते हैं इसके अंदर पाए जाते हैं। हम यहाँ बात करने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो हम जो आज बात करेंगे वो बात करेंगे केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन की जो इकाई होती है उन इकाइयों को क्या कहते हैं? अगर बात करें इसकी जो यूनिट है, इसकी इकाई क्या होती है, किसके द्वारा होती है? तो ये होता है इसके द्वारा कोनिडिया के द्वारा, जिसके अपन और भी नाम क्या है दे सकते हैं। मैन तो अपन कोनिडिया से जानते हैं, कोनिडिया है और जो स्पोरेंजिया है, यानी कि चल बीजाणु, अपन इसको क्या है बोल देते हैं कोनिडिया, स्पोरेंजिया, है ना। और इसको क्या कहा जा सकता है, साथ साथ में स्पोरेंजिया भी कह देते हैं। तीसरा नाम अगर अपन इसका और लेना चाहें तो क्या है, स्पोरेंजिया। इन नामों से हम क्या करते हैं, इसे जानते हैं। अब ये जो आपके स्पोर्स हमने बात करी, यूनिट इसकी जो ये स्पोर होते हैं, हम जानते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इकाई को हम वैसे स्पोर कहते हैं, बीजाणु, और हमने यहाँ पर उन्हीं बीजाणुओं के नाम लिखे। अब ये कहाँ बनते हैं, ये किस पर निर्माण होते हैं? कोनिडिया का डेवलपमेंट जहाँ पर होते हैं, कोनिडिया बनते हैं, उसको तो कहते हैं कोनिडियो है ना। ये जो स्पोरेंजियम ये कहाँ मिलेंगे आपके, जो स्पोरेंजियम, और ये कहाँ मिलेंगे, जो स्पोरेंजियम, ये स्पोरेंजियम में बीजाणु। तो इनका जो विकास होता है कहाँ होता है, कोनिडिया का। मैंने यहाँ पर उनके नाम आपको लिख दिए, कोनिडियोफोर हो गया, स्पोरेंजियोफोर हो गया, वैसे इसको स्पोरेंजियोफोर कह सकते हैं, स्पोरेंजियोफोर के अंदर हो गया। ये कुछ जहाँ ये इनका क्या होता है निर्माण हो गया, यूनिट हो गई कोनिडिया, स्पोरेंजिया, जो स्पोरेंजिया, जिनका निर्माण कोनिडियोफोर, स्पोरेंजिया का स्पोरेंजियोफोर, और चल बीजाणुओं का चल बीजाणु तंतु के अंदर क्या होता है, निर्माण होता है। अब हम बात करने वाले हैं ये कोनिडिया है क्या, किस प्रकार से आपके डेवलप होते हैं, इनके बारे में हम क्या करेंगे, इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पर थोड़ा सा चीज़ों को इसके अंदर बनाते हैं कि कोनिडिया को होते क्या है। देखिए मैन जो पढ़ेंगे तो कोनिडिया क्या होते हैं, ये अग्रा विसारी क्रम के अंदर जो कोनिडिया लगेंगे, अग्रा विसारी क्रम में इसमें क्या लगने वाले हैं, आपके कोनिडिया लगने वाले हैं। तो ये क्या है आपका बीजाणुदान क्रम में लंबी अग्रा विसारी क्रम में विकसित होते हैं आपके, जिन्हें हम कोनिडिया की जो श्रृंखला है आधार पर
स्थित कोनिडियम सबसे युवा, ऊपर सबसे पुराना होता है। कोनिडियो जो 4 है आपका, इसके ऊपर कोनिडियो 4 लिखिए। इसके ऊपर अग्रविसारी क्रम में, अग्रविसारी क्रम में, अग्रविसारी क्रम में कोनिडिया क्या होते हैं, लगे होते हैं। सबसे युवा है ना, सबसे युवा कोनिडिया सबसे नीचे, सबसे नीचे व सबसे पुराना है ना, ऊपर। होता है इस प्रकार से क्या होते हैं, ये आपके लगे हुए होते हैं। ये तो एक छोटी सी जानकारी हमने दी, ये क्या होता है। अब बात करते हैं अपन इसकी फॉर्मेशन ऑफ कोनिडियो 4। अगला हेडिंग जो है अपना, अगला हेडिंग जो क्या है, ये तो आप साथ साथ में क्या है, जो भी आपको लिखवाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, एक बार आप उसको देख लीजिए कि ये क्या हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अपन लेंगे इसमें कि इसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, कोनिडियो 4 का डेवलपमेंट। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कोनिडियो 4। कोनिडियो 4 का फॉर्मेशन इस प्रकार से होता है, या पर साथ में एक और कर सकते हैं, कोनिडियो 4, तो कैसे कोनिडियो 4 या स्पोरेंजियो 4 का निर्माण होता है, उसके बारे में अब अपन जानकारी लेते हैं। इस प्रकार से ये आपका होगा। तो देखो, परपोषिक तत्व जब आपका यह माइसियन भली भांति स्थापित रहता है, तो उसके पश्चात अंतरकोशिकीय अवकाश के अंदर एपिडर्मिस के नीचे कुछ स्थानों पर क्या होता है, ये होता है। इसमें नोट क्या होता है, जब पोस्ट में परपोषी भली भांति अंतः स्थापित हो जाता है, अंतः स्थापित हो जाता है, तब क्या करेगा, एपिडर्मिस के नीचे, एपिडर्मिस के नीचे कुछ स्थानों पर कवक तंतु एकत्रित होकर
जो आपके माइसीलियम है, अंतःकोशिकीय अवकाशों के अंदर क्या हो गया, ये अच्छी तरीके से अंतः स्थापित हो गया, फैल गया है। फैलने के बाद में जो एपिडर्मिस है उसके नीचे ये क्या करता है, कुछ जगहों पर क्या करेगा, एकत्रित हो जाता है। और जब एकत्रित हो जाता है तो ये जो कवक तंतु हैं, इन क्षेत्र में जो कवक तंतुओं के शीर्ष हैं एक दूसरे के समानांतर तथा क्या होंगे, आपके एपिडर्मिस के समकोण पर स्थित होते हैं, है ना। तो ये जो है तो हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो ये कवक तंतु जो है, ये कवक तंतु एक दूसरे के समानांतर एवं एपिडर्मिस के समकोण पर स्थित होते हैं। एपिडर्मिस के क्या होंगे, समकोण पर स्थित होते हैं। और यही जो अवस्था है जिसमें ये आपके स्थित होते हैं, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, कोनिडियोफोर कहते हैं, स्थित होते हैं। और इन्हें क्या कहेंगे अपन, कोनिडियोफोर या स्पोरेंजियो या स्पोरेंजियोफोर अपन इन्हें क्या है कहते हैं। अब जब अपन क्या करें, इस संक्रमित एरिया का टीएस काटेंगे, अभी डायग्राम के द्वारा बताऊंगा। जब हम क्या करते हैं, जब इस संक्रमित क्षेत्र का अनुप्रस्थ काटते हैं तो कवक तंतु काटते हैं तो क्या होगा, ये जो कवक तंतु है ये क्या होंगे, पहली सेल तक के जैसे दिखेगी। पहली सेल टिश्यू की भांति नजर आते हैं। तो पहली सेल टिश्यू के समान क्या होते हैं, ये आपके नजर आपको आएंगे आपके। और ये जो कोनिडियम घर है एक गदा का क्या होता है, ये जो कोनिडियम घर है यहाँ पे, ये कोनिडियोफोर कैसे होते हैं, क्या गदा का संरचनाएं होती हैं, जिन की शीर्ष भित्ति पतली व आधारी भित्ति कठोर
इसकी क्या होगी, कठोर होती है। तो ये जो ऐसी संरचनाएं हैं ये कहलाती हैं आपकी क्या, कोनिडियोफोर। आगे के बारे में हम अब नेक्स्ट